बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSC 241 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम ये देखेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं जावा के अंदर। आप लोग हमने मेथड्स के बारे में इससे पहले काफ़ी कुछ पढ़ चुका है, लेकिन ये जो लेक्चर है वो स्पेसिफिकली मेथड से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं उनको कवर करने के लिए है। तो इस लेक्चर के हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो यही है कि हमें ये पता चले कि जावा में मेथड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि मेथड क्या है, कि ये एक बेसिकली प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है जिसके अंदर आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि जो प्रोग्राम मेथड है उसकी बॉडी के अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है वो आप एक ही दफ़ा लिखते हैं। ये बाकी दूसरे तमाम मेथड से हिडन होती हैं और इसको आप बार बार मेथड को कॉल करके डिफरेंट जगहों के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक सम का मेथड बनाया है और आपने प्रोग्राम में 10 डिफरेंट जगहों पे सम करना है, तो आपने 10 टाइम उसको जस्ट कॉल करना है। अगर आप मेथड ना बनाते तो आपको 10 टाइम जो सम का कोड है वो सारा लिखना पड़ता। तो मेथड्स की वजह से आपका प्रोग्राम उसका साइज स्मॉल हो जाता है, रीयूजेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है, मॉड्यूलराइज हो जाता है आपका प्रोग्राम। और किसी भी प्रोग्राम को अगर आप छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर दें और फिर इन पीसेस को आप कंस्ट्रक्ट करें तो उस प्रोग्राम को बनाना ज़्यादा इजी होता है। और इस अप्रोच को डिवाइड एंड कंकर अप्रोच कहते हैं कि आप प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में लेके जाएं और फिर हर पीस के लिए आप एक सेपरेट मेथड लिख लें और आखिर में ये तमाम मेथड्स जब कोलैबोरेट करेंगे तो आपका प्रोग्राम ओवरऑल काम कर रहा होता है। लेकिन चूंकि ये इसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं तो अगर आपका इशू किसी एक मॉड्यूल के अंदर है तो बाकी मॉड्यूल्स आपके उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेथड्स का दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है कि सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी होती है कि आपने एक ही दफ़ा मेथड लिख लिया, अब इस मेथड को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई नया सॉफ्टवेयर बनाते हुए भी वहाँ पे भी अगर आपको सेम मेथड चाहिए तो आपने जस्ट उसको यूज़ करना है, बजाय इसके कि आप नए सिरे से दोबारा सेम मेथड को लिखें। मेथड्स की टाइप्स कितनी है जावा में बेसिकली मेथड्स दो टाइप्स के हैं। एक होते हैं आपके इंस्टांस मेथड्स और एक होते हैं आपके क्लास मेथड्स। इंस्टांस मेथड्स क्या हैं और क्लास मेथड्स क्या हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टांस मेथड्स के बारे में कि इंस्टांस मेथड्स क्या हैं। इनका सिंटैक्स आपके सामने लिखा हुआ है कि आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, उसके बाद मेथड की रिटर्न टाइप लिखते हैं, मेथड का नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं आप। और पैरेंथेसिस के जो पेयर है इसके अंदर आपने इनपुट पैरामीटर्स लिखने, जितनी भी आप इनपुट मेथड को देना चाह रहे हैं। उसके बाद मेथड की बॉडी स्टार्ट होती है, फिर मेथड के अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवानी है वो सारी होती हैं और फिर आपकी मेथड की बॉडी क्लोज हो जाती है। जैसे कि ये आपके सामने एग्जांपल है, एक्सेस स्पेसिफायर हमने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया, रिटर्न टाइप में वॉइड लिख दी है, मेथड के नेम में हमने मेथड का नेम सम लिख दिया है। इसी तरह ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस हमने यहाँ पे बना लिए है और इसके अंदर इनपुट पैरामीटर्स में हमने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल पास किए। इसकी ब्रैकेट को हमने बॉडी को स्टार्ट करवा दिया है ब्रैकेट्स की मदद से और इसके अंदर हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी है जिसके अंदर इन ये जो दो इनपुट आई थी इन दोनों को सम करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दी है और उसके बाद मेथड की बॉडी को क्लोज कर दिया है। तो ये सिंटैक्स है आपके पास किसी भी इंस्टांस मेथड को लिखने का। अब इसमें कुछ चीज़ें आपकी मैंडेटरी हैं और कुछ ऑप्शनल है। मैंडेटरी कौन सी है? ये एक्सेस स्पेसिफायर जो है ना ये ऑप्शनल है आपका, ये अगर आप ना भी लिखें तो भी आपका मेथड वैलिड है। रिटर्न टाइप आपकी मैंडेटरी है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो मेथड आप नहीं बना सकते। मेथड का नेम भी मैंडेटरी है। ये जो इनपुट पैरामीटर्स हैं ये आपके ऑप्शनल हैं, आपकी मर्जी है आप इसे कोई इनपुट देना चाह रहे हैं मेथड को या नहीं देना चाह रहे। तो ये आप अगर इसके अंदर कोई वैल्यूज पास करेंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी मेथड आपका डिक्लेयर हो जाएगा। और इसकी बॉडी जो है ये भी मैंडेटरी है और इसके अंदर फिर जो एग्जीक्यूशन आपने करवानी है वो भी आपकी मर्जी है। आप एम्प्टी मेथड भी बना सकते हैं और इसके अंदर कोई स्टेटमेंट्स लिख के उसको एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। अब इसकी डिटेल्स क्या है, ये जो आपका इंस्टांस मेथड था इसमें देखें दो चीज़ें। एक ये वाली लाइन है पूरी जिसके अंदर आपने मेथड से रिलेटेड चीज़ें डिफाइन की हैं कि भाई इसका नाम क्या है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, इसकी इनपुट पैरामीटर्स क्या है और इसके अलावा आपने पैरेंथेसिस में ये इनपुट पैरामीटर पास कर दिए हैं। ये जो पूरी लाइन है इसको आप कहते हैं मेथड हेडर। और ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है आपका ब्रैकेट से और ये खत्म हो रहा है, ये जो पूरा ब्लॉक है इसे आप कहते हैं ये मेथड की बॉडी है। यानी ये जो पूरी ऊपर वाली लाइन है इसे आप कहते हैं मेथड हेडर
और ये जो ब्रैकेट से लेके करली ब्रैकेट से लेके दूसरी करली ब्रैकेट तक क्लोज हो रहा है, इस पूरे को आप कहते हैं ये मेथड की बॉडी है। तो मेथड हेडर के अंदर क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर ये ऑप्शनल है, रिटर्न टाइप मैंडेटरी होती है, मेथड का नेम मैंडेटरी है, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस ये भी मैंडेटरी है, और एनी इनपुट अगर इनपुट पैरामीटर आप इसे कोई पास करना चाहते हैं ये ऑप्शनल है। तो इस तरह से आपका ये पूरा एक मेथड हेडर बनता है। ये देखें जिस तरह ये मैंने पूरी लाइन के अंदर सेम मेथड को लिखा है, पब्लिक वॉइड सम इंट नंबर 1 और इंट नंबर 2, ये जो पूरी लाइन है इसे आप कहते हैं ये मेथड का हेडर है। और मेथड की बॉडी क्या है कि बॉडी मेथड की स्टार्ट होती है ओपनिंग करली ब्रैकेट से और फिनिश होती है क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के ऊपर, और इन बिटवीन इसके जो कुछ भी होता है वो इस मेथड की बॉडी का पार्ट होता है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ये इंस्टांस मेथड बना के बताता हूँ, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है। पहली बात यह है कि मेथड कोई भी है वो हमेशा किसी क्लास के अंदर बनेगा। अगर मैं क्लास से बाहर जाके मेथड बनाने की कोशिश करता हूँ, ये जिस तरह पब्लिक वॉइड सम इंट नंबर 1 कॉमा इंट नंबर 2, ये मैंने मेथड बनाया, तो ये मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि जावा के अंदर आपने जो कुछ भी करना है वो हमेशा किसी क्लास इंटरफेस या किसी मतलब चीज़ के अंदर करने की, तो इस वजह से आप इसे करेंगे यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये देखें ये आपका इंस्टांस मेथड बन गया। अब मैं सेव करूँगा तो ये मेरा एरर ख़त्म हो गया। तो पहली बात तो ये है कि मेथड आपका हमेशा इंस्टांस मेथड आपका हमेशा क्लास के अंदर बनता है। दूसरी बात ये कि ये एक्सेस स्पेसिफायर ऑप्शनल है, आप इसको काट दें तो भी मेथड वैलिड मेथड है आपका, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। ये जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं इसको आपने दी हुई हैं, ये भी आप काट दें, आप एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ बना लें, ये भी आपका वैलिड मेथड है। तो इस तरह से आप इंस्टांस मेथड्स बना सकते हैं। अब इंस्टांस मेथड्स को अगर आपने कॉल करना है तो वो उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, मैं दो तरह से आपको करके बता देता हूँ। एक जावा क्लास बना लें टेस्ट मेथड्स के नाम से, और इसमें मेन मेथड हम बना लेते हैं। अब देखिए ये हमारी एक टेस्ट क्लास थी जिसके अंदर एक मेथड था सम का, इसको हमने कॉल करना है टेस्ट मेथड्स वाली क्लास में। तो आपको इंस्टांस मेथड है तो सबसे पहले टेस्ट क्लास का इंस्टांस बनाना पड़ेगा, टेस्ट t1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। जब आप इंस्टांस बना लेंगे, अब उसके बाद आप डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, t1 डॉट करके आप इस सम को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टांस मेथड को आप कॉल नहीं कर सकते, इसका कोई तरीका नहीं है। इंस्टांस मेथड इसको कहते हैं इसी वजह से है कि ये किसी न किसी इंस्टांस के रेफरेंस के थ्रू ही कॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जिस क्लास के अंदर भी ये मेथड है आप उस क्लास का एक इंस्टांस बनाएं और उसके बाद उस मेथड को कॉल कर लें। आप यहाँ पे भी मेन मेथड बना के पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, आप यहाँ पे भी टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, टेस्ट t2 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, और उसके बाद t2 डॉट सम कर सकते हैं। मतलब सेम क्लास के अंदर भी अगर आपने इंस्टांस मेथड को कॉल करना है तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का, और उसके बाद ही आप इसको कॉल कर सकते हैं। ये पहली चीज होगी मेथड्स के बारे में। और इस पूरे मेथड के अंदर ये जिस तरह ये वाइड व सम ये लिखा हुआ है, ये जो ऊपर वाली लाइन है जिसमें हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर रिटर्न टाइप नेम और ये इनपुट देते हैं, इसको आप कहते हैं ये मेथड का हेडर है। और अगर इस मेथड हेडर के बाद आप सेमीकोलन डाल देते हैं तो ये आपका मेथड वैसा मेथड है जिसकी कोई बॉडी नहीं है। इस ऐसे मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं, और ये आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डालते तो ये आपका मेथड का हेडर है, और ये जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है ये इसकी बॉडी कंसीडर किया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये ब्रैकेट्स जोड़ के लिखी हैं या उसके साथ लिखी हैं या कोई डिस्टेंस दे के लिखी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इसके मेथड हेडर के बाद कोई ब्रैकेट ओपन होगी तो उसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कंसीडर किया जाएगा कि ये इस मेथड का पार्ट है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट मेथड्स में क्या फर्क है? ये जो मेथड है आपके सामने लिखा हुआ ये कंक्रीट मेथड है, क्योंकि इसमें आपका मेथड हेडर भी है और इसकी बॉडी भी है। ये दोनों चीजें अगर अवेलेबल होंगी तो ऐसे मेथड को कंक्रीट मेथड कहते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बॉडी को डिलीट कर दें
और सिर्फ इसका हेडर बना दें, तो ऐसे मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बॉडी नहीं होती, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, और ये मेथड आप नॉर्मल क्लास के अंदर कभी भी नहीं बना सकते। ये मेथड बनाने के लिए आपको हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहिए होती है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो ये चीज भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अब ऐसे मेथड्स को आप कहते हैं कि ये मेथड जो है ना, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और इसके लिए आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड भी इसके साथ यूज करते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने मेथड की बॉडी नहीं बनानी, तो आपने उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करना है, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि अच्छा ये अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इस वजह से इसकी बॉडी नहीं बनाई गई। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होता है, या फिर आपके इंटरफेसेस के अंदर होते हैं। नॉर्मल क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करेंगे, तो ये आपको एरर दे देगा कि भाई इस क्लास के अंदर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया हुआ है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आपके जहन में रखने वाली है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कौन से होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती, और इनके लिए आपको एक एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करना पड़ता है कि ये डिक्लेयर करने के लिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, और उसके बाद जिस क्लास में ये डिक्लेयर होंगे वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। और अगर आपने मेथड की बॉडी बना दी है, तो ये आप मेथड जो है आपका कंक्रीट मेथड है, जिसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड भी यूज नहीं हुआ और इसकी बॉडी भी है, तो ये आपका कंक्रीट मेथड है। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है कि वो सारे मेथड जिनकी मेथड हेडर और बॉडी दोनों होती हैं उन्हें कंक्रीट मेथड कहते हैं, और जिनका सिर्फ मेथड हेडर होता है उन्हें आप और मेथड बॉडी मिसिंग होती है उन्हें आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं, और इनके लिए आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, और ये आपके सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस के अंदर ही आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इंस्टांस मेथड को डिक्लेयर करने के रूल्स क्या हैं कि ये हमेशा किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर होंगे, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि ये अगर हमारा एक इंस्टांस मेथड था सम का, तो इसे मैं क्लास से बाहर डिक्लेयर नहीं कर सकता। क्लास से बाहर में डिक्लेयर करूंगा, ये मुझे एरर दे देगा कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ये हमेशा आपका क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होगा। जो वेरिएबल इस मेथड के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं उनको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है यूज करने से पहले, और इन वेरिएबल्स को आप लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि ये सम था, तो इसके अंदर अगर मैं एक वेरिएबल सम लिख देता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको यूज कर लेता हूँ, तो ये मुझे एरर दे देगा कि मैंने इसको इनिशियलाइज करवाए बगैर इसको कैसे यूज कर लिया, ठीक है। ये देखें, ये मुझे एरर दे रहा है, और ये क्या है कि वेरिएबल सम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, कि आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया। तो ये तमाम वेरिएबल जो मेथड के किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, या उसके लिए यहाँ पे भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट नंबर 1, इंट नंबर 2, मतलब उसकी पैरेंथेसिस के अंदर आप डिक्लेयर कर दें या मेथड के अंदर डिक्लेयर कर दें, तो आपको इनको इनिशियलाइज करवाना मस्ट है, अदरवाइज आपको ये एरर मिलता रहेगा, ठीक है। अब ये आपने इंट नंबर 1 यहाँ से दे दिया है, इसको यहाँ पे आपने इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन आपको एरर नहीं मिला, क्योंकि जब आप मेथड कॉल करेंगे तो जो वैल्यू पास करेंगे ये उस वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर इसकी बॉडी के अंदर आप सेम काम करेंगे, जिस तरह ये सम वाला है, इसको यूज करेंगे, तो ये आपको एरर दे देगा कि भाई ये आपने वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया और इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए ये आपको एरर मिल रहा है। तो ये इनका स्कोप क्या है, ये सम जो है ये यहाँ से इसका स्कोप स्टार्ट होता है, और यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर इस कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे क्लोज होती है यहाँ तक इसका स्कोप है। इससे बाहर अगर आप सम को यूज करना चाहते हैं तो आपको एरर मिल जाएगा कि इस नाम का वेरिएबल ही प्रोग्राम में नहीं है। ये देखें, ये आपको इसने एरर दे दिया है कि भाई आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लोकल वेरिएबल्स का स्कोप जहाँ से ये डिक्लेयर होते हैं, फर्ज किया ये नंबर 1 यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, तो इसका स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और जहाँ पे इस मेथड की बॉडी क्लोज हो रही है वहां तक इसका स्कोप है, इससे बाहर इसका स्कोप खत्म हो जाता है। तो ये मैंने वही चीज बताई है कि वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड मेथड मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर यूज, दिस वेरिएबल्स आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। और इंस्टांस मेथड का नाम वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। वैलिड आइडेंटिफायर कौन से होते हैं कि जो इंग्लिश लेटर से स्टार्ट होते हो, ठीक है, 1 2 3 से स्टार्ट ना हो। ये 1 अगर मैं लिखूंगा तो ये एरर दे देगा, ये ठीक नहीं है। अंडरस्कोर डॉलर साइन से आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और सिंबल लगाएंगे तो ये आपको एरर दे देगा कि ये आप काम नहीं कर सकते। ये देखें, इसने मुझे एरर दे दिया है,
ठीक है, ये मतलब इसको वैलिड नाम आपने लिखना है। और कन्वेंशन क्या है कि आप मेथड का नाम हमेशा स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, और अगर एक से ज्यादा इसमें आ रही है नाम में वर्ड्स आ रहे हैं तो आप उसके लिए बाकी तमाम वर्ड्स कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स। अब अगर ये मेथड का नाम आप लिखते हैं तो आपको स्टार्ट स्मॉल से करना है पहले वर्ड का, और उसके बाद जो भी वर्ड आएगा उसके कैपिटल से स्टार्ट करना है, ताकि आप जिस टाइम पे इसको रीड करें तो आपको पता चले अच्छा ये लिखा हुआ क्या है। कन्वेंशनली मेथड का नेम स्मॉल इंग्लिश लेटर से यूज होता है, और उसके बाद सारे जो है ना कैपिटल में लिखे जाते हैं। अच्छा, हम कितनी इनपुट्स दे सकते हैं किसी इंस्टांस मेथड को? जिस तरह यहाँ पे मैंने 2 दिए हैं, इसे मैं 1 भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसे मैं n नंबर ऑफ इनपुट्स भी दे सकता हूँ, एंड नंबर 2, डबल नंबर 3, स्ट्रिंग नेम। मतलब मैं इसको जितनी इनपुट्स इस मेथड को देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। मेरे लिए इस पे पाबंदी कोई नहीं है कि आपने सिर्फ इस टाइप की ही इनपुट्स देनी है। मैं जिस टाइप की भी इनपुट्स, जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स भी इसको देना चाहूँ मैं इसके पैरेंथेसिस के अंदर इसको दे सकता हूँ। अच्छा, हम इंस्टांस वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स को इंस्टांस मेथड्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इंस्टांस वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ये जो क्लास है इसके जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको इंस्टांस वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया इंट सम, ये आपका इंस्टांस वेरिएबल है। अब इस सम को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जिस तरह आप पहले अगर सम लिख रहे थे तो वो कह रहा था कि आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो इस वजह से आपको इशू है, लेकिन अभी आपने सम लिखा है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अब इंस्टांस वेरिएबल को रेफर कर रहा है। और क्लास वेरिएबल कौन से होते हैं? वो स्टैटिक वेरिएबल्स क्लास वेरिएबल्स होते हैं। तो आप अगर क्लास वेरिएबल भी कोई बनाते हैं क्लास के अंदर तो आप उसे भी इंस्टांस मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी जो मेथड है आपका, इसके अंदर आप लोकल वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, इंस्टांस वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं, और क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों चीजें पॉसिबल हैं। और ये जो आप नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर देते हैं किसी मेथड की डिक्लेरेशन के दौरान, इसे फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये आपके जितने भी पैरामीटर्स यहाँ आपने डिक्लेयर किए हैं ये तमाम फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं। और इस मेथड के अंदर कितने फॉर्मल पैरामीटर्स हैं? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये आपके एक्चुअल ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। और जिस टाइम पे आप इस मेथड को कॉल करेंगे और ये इनकी जगह पे वैल्यूज पास करेंगे तो उसको आप कहते हैं कि ये आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, कि जब आपने इसको कॉल करते हुए वैल्यू पास की है। क्लियर होगी ये चीज? ठीक है। अब हमने इस मेथड को कॉल करना है, तो मेथड को कॉल कैसे कर सकते हैं? आपने देखें टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने आपको कहा था कि इंस्टांस मेथड को कॉल करने के लिए इंस्टांस का होना जरूरी है। तो इंस्टांस आपने T1 बना लिया। अब T1 डॉट आप मेथड का नाम लिखेंगे। ये देखें जिस तरह ये लिखा हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर्स, ये मेथड का नाम है, आपने ये लिखा। अब यहाँ पे आपने एक्चुअल वैल्यूज पास करनी है। फर्स्ट क्या पहली वैल्यू है 5, दूसरी वैल्यू है 6, तीसरी वैल्यू है 7.5 और चौथी आपने कोई स्ट्रिंग पास करनी है, तो आप इसका कोई नाम लिख लें। अब ये आपने मेथड को कॉल किए और ये जो मेथड को कॉल करते हुए एक्चुअल वैल्यूज आपने पास किए, अब इसे आप कहते हैं ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। जबकि ये डिक्लेयर करते हुए जो आपने डाटा टाइप्स बताई थी कि भाई इस टाइप का डाटा आपको इनपुट में मिलेगा, इसको आप कहते हैं कि ये आपने फॉर्मल पैरामीटर्स दिए मेथड को, और यहाँ पे आप कहते हैं कि आपने एक्चुअल पैरामीटर्स यहाँ पे इसको पास कर दिए। और इस प्रोसीजर को आप कहते हैं कि आपने मेथड को कॉल कर लिया। इंस्टांस मेथड को कॉल करने के लिए जरूरी चीज क्या है कि आपके पास इंस्टांस होना चाहिए सेम क्लास का जिसके अंदर ये मेथड आपने बनाया हुआ है। ये इंस्टांस मेथड कॉल के बारे में, कि इंस्टांस मेथड कॉल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द मेथड दैट वाज डिक्लेयर्ड इन अ क्लास, कि जो क्लास के अंदर आपने मेथड डिक्लेयर किया था, ये वाला मेथड जो आपने डिक्लेयर किया था, इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। और इसको कॉल करने के लिए आपने पहले इंस्टांस बनाया, फिर डॉट का ऑपरेटर यूज किया और इस मेथड का नाम लिखा, और उसके बाद एक्चुअल पैरामीटर्स जो थे वो इसको दिए और ये इसने एग्जीक्यूट हो जाना है। ये जो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं ये बिल्कुल उसी तरतीब से उसी टाइप के होंगे जिस तरह के आपने यहाँ पे डिक्लेयर करते हुए बताए थे। आपने यहाँ पे बताया था कि पहला इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है, तीसरा डबल है और चौथा स्ट्रिंग है। तो यहाँ आपने कॉल करते हुए भी पहला इंटीजर दिया है, दूसरा इंटीजर, तीसरा डबल और चौथा स्ट्रिंग दिया है।
अगर आप स्ट्रिंग पहले दे देते हैं और इंटीजर बाद में देंगे तो आपको एरर मिल जाएगा कि भाई आपके एक्चुअल पैरामीटर्स और जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं उनमें डिफरेंस है। आप एक्चुअली स्ट्रिंग पहले पास कर रहे हैं जबकि फॉर्मली आप जो को आपने डिक्लेयर क्या किया हुआ है कि आपको इंटीजर पहले मिलना है। और ये क्या है कि किसी इंस्टांस मेथड को कॉल करने के लिए हमें पहले इंस्टांस बनाना पड़ेगा क्लास का, उसके बाद आप डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, उसके बाद मेथड का नाम और मेथड का सिग्नेचर लिखते हैं। मेथड के सिग्नेचर से क्या मुराद है, ये मेथड का नाम और इसको जो आप पैरामीटर्स पास करते हैं ये टोटल मिला के आप कहते हैं कि ये मेथड का सिग्नेचर है। और ये डिक्लेयर करते हुए मेथड का सिग्नेचर क्या है कि आपने ये मेथड का नाम और इसको जिस टाइप का डाटा इनपुट पे चाहिए ये जो आपने बताया है इस पूरे को आप कहते हैं ये मेथड्स का सिग्नेचर है। मेथड के सिग्नेचर में उसकी रिटर्न टाइप या उसके एक्सेस स्पेसिफायर का कोई रोल नहीं है। मेथड के सिग्नेचर इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या है और उसको किस टाइप का डाटा आपने इनपुट पे किस तरतीब के साथ दिया है। और मेथड सिग्नेचर जो है वो मेथड का नाम और टाइप ऑफ इनपुट डाटा इस चीज पे मुनस्सर है कि भी वो आपका क्या है। और जिस टाइम पे आपने मेथड को कॉल करना है तो आपने एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ डाटा पैरेंथेसिस के अंदर प्रोवाइड करना है जिस तरह के आपने डिक्लेरेशन में बताया था कि भाई इस टाइप का डाटा आपको मिलेगा। तो ये जो एक्चुअल वैल्यूज आप पास करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर जब मेथड को कॉल कर रहे होते हैं तो इसे आप क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। तो अक्सर जगहों पे ये एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स के बारे में पूछा जाता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं क्लास मेथड या स्टैटिक मेथड्स की तरफ। इंस्टांस मेथड्स के बारे में जितनी भी चीजें थी हमने कर ली हैं। तो क्लास मेथड्स कौन से होते हैं, जिस टाइम पे आप किसी मेथड के साथ स्टैटिक का कीवर्ड यूज कर देते हैं तो अब ये मेथड आपका क्लास मेथड बन गया। अब इन मेथड्स की जरूरत क्या पड़ती है, अभी देखें कि आपने इन दो नंबर्स का अगर सम करना है, लेट्स से कि ये आपने एक मेथड बनाया है जो दो नंबर्स का सम करता है, ये लें। इस मेथड ने क्या करना है, दो नंबर का सम करना है। तो अगर ये स्टैटिक नहीं होगा, इंस्टांस मेथड होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद आपने डॉट ऑपरेटर को यूज करके उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से इस मेथड को कॉल करना है और इसको दो नंबर प्रोवाइड करने हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इन दोनों का सम नजर आ जाएगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये इन दोनों का सम जो है ना वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। तो ये देखें इन दोनों का सम 11 आपके पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। अब देखें एक चीज अगर आप नोट करें कि हमें शायद फील हो रहा हो कि ये हमें पहले ऑब्जेक्ट बना के फिर उसके रेफरेंस से इसे कॉल करना पड़ा है। तो हम हालांकि हमने दो नंबर का सिंपली सम करना था, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम ये ऑब्जेक्ट बनाए बगैर ही जो है इस मेथड को किसी तरह कॉल कर लें। तो इस पर्पस को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड बनाते हैं और स्टैटिक मेथड बनाने के लिए आप कीवर्ड स्टैटिक यूज करते हैं। अब जब कीवर्ड स्टैटिक आपने यूज कर ली है तो अब आप इस मेथड को कॉल करने के लिए लाजमी नहीं है कि आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएं, आप सिंपली क्लास का नाम लिखें जिसके अंदर ये मेथड बना हुआ है टेस्ट डॉट, और उसके बाद आपने इसका फंक्शन का नाम लिखना है और इसको दो वैल्यूज प्रोवाइड कर देनी है जिनको आपने सम करना है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तब भी सेम आपको रिजल्ट मिलेगा 11। तो ये फायदा है आपको स्टैटिक मेथड्स बनाने का कि स्टैटिक मेथड्स बनाने का आपको फायदा ये हुआ कि आपने बगैर कोई इंस्टांस बनाए इसको कॉल कर दिया है। और ये वाला काम आप जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं स्टैटिक मेथड ये मैथ क्लास के होते हैं। जिस तरह मैथ डॉट आपने स्क्वायर रूट करना है तो आप इसे कोई भी वैल्यू दे देंगे, ये आप इसको स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखें आपको मैथ का पहले ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपली मैथ क्लास का नाम लिखा और स्क्वायर रूट लिखा और उसको वैल्यू दी और ये आपको स्क्वायर रूट प्रोवाइड कर देगा। तो ये फायदा होगा आपको स्टैटिक मेथड बनाने का। अब कुछ चीजें हैं जो स्टैटिक मेथड्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि ये आप देखें ये आपका एक वेरिएबल है, सपोज किया ये इंस्टांस वेरिएबल है अभी तक। तो अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो आप ये काम नहीं कर सकते। ये आपको कह देगा कि भाई आपके पास एक्सेस नहीं है, या अगर आप इसको यहां से निकाल के बाहर कर दें कि आप इन्हें यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं और उसके बाद सम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो अभी देखें आपको वो एरर दे रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल सम कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, कि आपका मेथड स्टैटिक है और आप इसमें जो सम यूज कर रहे हैं ये नॉन स्टैटिक है, तो आप ये काम नहीं कर सकते।
तो इसका क्या मतलब है कि जो स्टैटिक मेथड है उसके अंदर आप सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स ही यूज कर सकते हैं, इंस्टांस वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते। अभी मैंने इसको स्टैटिक कर दिया है, तो अभी मैं इसको सेव करूंगा तो ये आपके एरर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सक्सेसफुली इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक चीज तो ये है कि आपने जो स्टैटिक मेथड्स हैं उनके अंदर हमेशा स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज करना है। दूसरी चीज ये कि ये जिस तरह से टेस्ट क्लास को हमने बना के सम वाला मेथड कॉल किया, तो क्या अब हम इस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? तो यस, आप ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हैं। आप टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएं इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। अब t1 डॉट सम ऑफ टू नंबर्स भी आप कर सकते हैं, 6 और 7 आप इसको दे दें, टू नंबर्स। तो आप ऐसे भी सम इसको स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। यानी स्टैटिक मेथड के केस में आपके पास प्रोविजन है कि आपकी मर्जी है, आप इसको इंस्टांस के रेफरेंस से कॉल कर लें या क्लास के रेफरेंस से कॉल कर लें। सेम इसी तरह आप मैथ क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएं, मैथ m1 इज इक्वल टू न्यू मैथ, और उसके बाद m1 डॉट स्क्वायर रूट करके भी आप स्क्वायर रूट किसी वैल्यू का फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स में ये डिफरेंसेस हैं। तो ये मैंने उसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि समटाइम वी नीड टू डिफाइन सम मेथड दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस फॉर एग्जीक्यूशन। Such kind of method can be executed by using class name. For example, all the method in math class can be executed like math.abs, absolute value, math.square root वगैरह, कि आप सिंपल क्लास का नाम डॉट और मेथड का नाम आप यूज कर लें। तो ऐसे मेथड्स को आप क्या कहते हैं? स्टैटिक मेथड्स कहते हैं। और इसके सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है? बाकी सारे का सारा सिंटैक्स वैसा ही है जिस तरह का आपका इंस्टांस मेथड का है, एक्सेप्ट ये कि आप एक कीवर्ड स्टैटिक यहाँ पे एडिशनल लगा देते हैं। ये कीवर्ड स्टैटिक लग गया तो इसका मतलब है अब ये स्टैटिक मेथड आपका बन गया है। ये जिस तरह यहाँ पे भी मैंने स्टैटिक लगा दिया है। और रूल्स क्या है आपका? स्टैटिक मेथड भी आपका हमेशा किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, जिस तरह से इंस्टांस मेथड होता है। जो वेरिएबल आप इनसाइड मेथड डिक्लेयर करेंगे इन्हें आपको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। इन वेरिएबल्स को आप लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। स्टैटिक मेथड का नाम भी वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, और कन्वेंशनली इसका नाम भी आप स्मॉल इंग्लिश के लेटर से स्टार्ट करते हैं। आप एनी नंबर ऑफ इनपुट्स जो है ना यूज कर सकते हैं इसके इनपुट पैरामीटर्स के तौर पे, और आप इंस्टांस वेरिएबल्स को स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते। ये चीज आपने रखनी है। और स्टैटिक वेरिएबल्स को आप स्टैटिक मेथड्स में यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टैटिक मेथड को कॉल करने का तरीका क्या है कि आप हमेशा क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद मेथड का नाम लिखते हैं। जिस तरह ये क्लास का नाम है मैथ, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद मेथड का नाम, और उसके बाद जो भी आपने इसको इनपुट प्रोवाइड करनी है आप इसको दे देते हैं। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के दिखा दिया। और स्टैटिक मेथड्स को आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, क्लास के रेफरेंस से कॉल किया, यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके रेफरेंस से कॉल किया। तो आई होप कि ये मेथड से रिलेटेड चीजें आपको समझ आ गई होंगी।